जी तो प्यारे दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आ चुके हैं अपना दरसुर राबे की तमरीन को हल करने के लिए। बिला ताख़ीर हम अपने मशक़ी सवालात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, अय्यु किताबिन काना बियादी सईद, कि सईद के पास कौन सी किताब थी। जब हामिद आया था ना, तब सईद कौन सी किताब पढ़ रहा था। तो ये आपके सबक में पहली पहली लाइनों पे ही जवाब मौजूद है। काना किताबु अल्फ़ु लैला व लैला बियादी सईद। ठीक है, कि सईद के पास जो किताब थी उसका नाम था अल्फ़ु लैला व लैला। आप इसका मुख्तसर जवाब भी दे सकते हैं कि सवाल में यूँ पूछा गया है, अय्यु किताबिन काना बियादी सईद। आप इसका सिंपल जवाब यूँ भी दे सकते हैं, काना बियादी सईद किताबु अल्फ़ु लैला व लैला। ठीक है, अगर आप खुलासे से याद करना चाहें तो भी ठीक है, और अगर आप मुख्तसर जवाब बनाना चाहें सवाल में से कुछ अल्फाज उठा लें, काना बियादी सईद, इतना आप सवाल से ले लें और आगे आपने सिंपल लिख देना है किताबु अल्फ़ु लैला व लैला। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारा सवाल नंबर 2, हल तुरजम किताबु अल्फ़ु लैला व लैला इला लुगातिल उखरा। कहना ये चाह रहा है कि किताबु अल्फ़ु लैला लैला के बारे में जो आपने पढ़ा, क्या इसको दूसरी ज़बानों में भी ट्रांसलेट किया गया था या नहीं किया गया। ज़ाहिर आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ट्रांसलेट किया गया था। तो इसका मैं आपको एक सादा सिंपल सा जवाब बना के देता हूँ, अगर आप वो कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। करना ऐसा है कि जो ये सवाल है ना हमारा, सवाल के शुरू में जो हल लिखा हुआ है, हल हल ज़मीन में चलाने वाला नहीं, यही वाला हल जो आपको यहाँ आपकी नज़रों के नीचे नज़र आ रहा है, इस हल को आपने यहाँ से रेज़ कर देना है, ख़त्म कर देना है, हटा देना है। ठीक, और दूसरी चेंजिंग ये करनी है कि बिल्कुल आखिर में जो आपको सवालिया निशान नज़र आ रहा है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो हल की जगह पर आपने सिंपल नाम लिख देना है। ठीक है, अकेला नाम। ठीक है, नाम लिखने के बाद एक छोटा सा कौमा आपने लगा देना है। ठीक है, अगर हिम्मत हो सके तो छोटा सा कौमा लगा देना। तो कैसे जवाब बन जाएगा, नाम तुरजमु किताबु अल्फ़ु लैला व लैला इला लुगातिल उखरा। लो जी, आपका बेहतरीन जवाब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप लकीर के फ़कीर बनना चाहें तो फिर आप निचला जो जवाब लिखा हुआ है वो याद कर लें, आपकी किताब के साथ ये जवाब मुताबिक करता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक हो गया मेरे भाइयों दोस्तों। चलें जी, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, माज़ा अज़मरा शहरयार फ़ी नफ्सिही। शहरयार ने अपने दिल में क्या बिठा लिया था, छुपा रखा था, नहीं तर्जुमा नहीं है, क्या बिठा लिया था, उसने अपने दिल में क्या ठान ली थी। आप पहले पढ़ चुके हैं, बुग़्ज़न अला निसा, औरतों की नफ़रत उसके दिल में बैठ गई थी, है ना, औरतों की नफ़रत उसके दिल में बैठ गई थी चूँकि उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफ़ाई की थी, है ना, बेवफ़ाई बीवी ने की और जुल्म वो दूसरी औरतों के ऊपर करता रहा। यार ये भी अच्छा नहीं है कि जुल्म कोई करे और सज़ा किसी और को मिले, तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना भाई। तो चलो भाई, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया हुआ, अज़मरा फ़ी नफ्सिही बुग़्ज़न अलन निसा। ठीक है, ये वाला जवाब आप याद कर लेना, अच्छा है। वह अज़मरा फ़ी नफ्सिही बुग़्ज़न अलन निसा, उसने अपने दिल में औरतों से मुतालिक नफ़रत को छुपा के रख लिया था। ठीक हो गया जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हल हिकायतु शहरयार हकीका, कि शहरयार की ये जो हिकायत कहानी आपने पढ़ी है, ये हकीकत है या वैसे ही फ़र्ज़ी बनाई गई है। तो आप वहाँ पढ़ चुके हैं, फ़इन्नहा लैसत बिहक़ीक़ा, फ़इन्नहा लैसत बिहक़ीक़ा। तो ये जवाब आप दे सकते हैं जो कि आपके वहाँ लेसन के अंदर भी यही जवाब लिखा हुआ है, तो आप वही जवाब पुट कर दें, फ़इन्नहा लैसत बिहक़ीक़तिन। ठीक है, अगर पेंसिल है तो लिख लो, और अगर पेंसिल नहीं है, जो जवाब इन्होंने दिया है तो वो भी आप याद कर सकते हैं भाई, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान कर रहा हूँ। फ़इन्नहा लैसत बिहक़ीक़तिन, फ़इन्नहा लैसत बिहक़ीक़तिन। ये वाला अगर याद करना चाहें, ला लैसत हिकायतुन शहरयार हकीका, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा। तो यहाँ किताब में ला और लैसत, ये दरमियान में ना छोटा सा फासला करना पड़ेगा। आप कौमा लगा दें, उल्टी वाव लगा देना छोटा सा करके, ताकि सेंटेंस जो है ना वो अच्छा और दुरुस्त हो जाए और आपको पूरे पूरे नंबर मिल सके। जी तो अजीज़ दोस्तों भाई, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मन अल्लफ़ा किताब अल्फ़ लैला व लैला, किताब अल्फ़ लैला लैला का राइटर कौन है, आप पढ़ चुके हैं। उसका राइटर कोई शख्स मुअय्यन नहीं है।
तो यहाँ पर ख़ुलासे में जो इसका जवाब दिया हुआ है ना, ये इन्होंने सेम वो पूरे अल्फाज आपके सबक से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने ये जवाब कंप्लीट नहीं लिखना, बल्कि इस सवाल का जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ला युअल्लिफुहु से, यानी ये जवाब जो लिखा हुआ ना, किताब अल्फ़ुलैला वलैफ़ा मिनल अदबि शाबी, ये नहीं आपने लिखना, ये नहीं आपने लिखना जवाब में। जवाब आपने यहाँ से शुरू करना, ला युअल्लिफुहु शख्सुन मुअय्यन, इसका राइटर कोई शख्स मुअय्यन नहीं है, बल यश्तरिकु फ़ी तालीफ़ि अशख़ासन कसीरून अला मर्रिल अजयाल ला नारिफ़ु अस्माअहुम। यहाँ से आप जवाब जो है लिख लें। जो शुरू की इबारत है ना, किताब अल्फ़ुलैला वलैला मिनल अदबि शाबी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी, इसके लिखने का जवाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप ना लिखना इसको। अच्छा भैया, उसके बाद जी हम अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है आपकी इमलाई अल-फ़रागात। फ़रागात कहते हैं खाली जगहों को, खाली जगह आपने पुर करनी है। अच्छा भैया, यहाँ पर तो आप रट्टे से खाली जगह पुर कर लेंगे, लेकिन पेपर में आपको दुश्वारी होगी खाली जगह पुर करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, इसका आसान जवाब ये है कि आप सबक को बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें। जब सबक के पूरे अल्फाज आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे तो खाली जगह पुर करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने सबक को पूरे साल में 1-2 मरतबा पढ़ा और आप कहें कि मैं पेपर में खाली जगह भी पुर कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। कुछ आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप मुकम्मल यकीन के साथ खाली जगह पूरी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा शुरू से ही सबक को बार बार पढ़ें, खाली जगह सवाल आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक हो गया जी। चलें भाई, इन्होंने कैसे किया है देखो, इन्ना शहरज़ाद, ठीक है, इन्ना शहरज़ाद, आगे खाली जगह अल वज़ीर लितज़व्वुजी, आपने पढ़ा था इन्ना शहरज़ाद, ठीक है, बिन्त अल वज़ीर, वज़ीर की बेटी थी, वो लड़की जिसने शादी की थी वज़ीर की बेटी थी। लितज़व्वुजी यानी ततव्वअत, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की पेशकश की थी। तो ततव्वअत का लफ्ज़ वहाँ आपके सबक में मौजूद है। उसके बाद जी दूसरी बा कद अरफ्तु, ठीक है, खाली जगह इस्मुल किताब, व अज़ददतु खाली जगह इला किराअतिही, ज़ाहिर सबक से ही लिया गया। वो कह रहा कद अरफ्तु, मैंने पहचान लिया, वो सबक के आखिर में कहा था मैंने पहचान लिया, माना इस्मुल किताब, ठीक है, इस किताब के नाम के माने को मैंने अब पहचान लिया है। और वज़दादु, और क्या हो गया था, वही शौक़न, वो कह रहा था मेरा शौक़ अब बढ़ रहा है किताब को पढ़ने के लिए, शौक़न इला किराअतिही, ठीक है जी। तीसरा चूज़ इन्ना बाज़ल मुग़फ़्फ़लीन काना खाली जगह व बियादिही खाली जगह हिमारिही, ठीक है जी। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब भी हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं किताब जूम करके बैठा हुआ हूँ तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ताकि मैं यूँ कह रहा हूँ कि जितने बड़े अल्फाज होंगे समझना आसान होगा। ये इसका जवाब है, इन्ना बाज़ल मुग़फ़्फ़लीन काना साइरन, ठीक है, काना साइरन खाली जगह की जगह साइरन, व बियादिही मिक़वादु हिमारिही, गधे की लगाम उसके पास, मिक़वाद लगाम गधे की उसके पास थी। 2 सवाल आपके मुकम्मल जनाब हल हो गए। हम आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरफ। लो जी, हमारा तीसरा सवाल सह सही अलजुमा अतालिया। ये जो 2 आपको सह और सही नज़र आ रहे हैं ना, तो ये लड़के और लड़कियों की तरफ किताब वाला मुखातब होकर बात कर रहा है, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। दर्ज झेल जुमलों की तसहीह करनी है, सह सही तसहीह करनी है, जुमले वो देगा, उसको आपने अरबी ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए उनको आपने ठीक बनाना है, ठीक है, एराब की दुरुस्ती वगैरह करनी है। तो सबसे पहले हादा किताबन मुमतने, बिल्कुल गलत है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है गलत है, तो लिहाजा ये सेंटेंस जो है वो गलत है। अच्छा, हमें कैसे पता चला गलत है भाई, इसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी होगी, इल्मुन नाहव इल्मुस सर्फ़, ठीक है। तो ये पढ़ने के लिए आपको मदारस में जाना पड़ेगा भाई, लेकिन लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो बहरहाल ये आप रटे से ही याद कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ मज़ीद आपको नहीं बता सकता। हाज़ा किताबन मुमतने गलत है, हाज़ा किताबुन मुमतिउन, हाज़ा किताबुन मुमतिउन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किताबन क्यों गलत है, किताबुन क्यों ठीक है। किताबुन इसलिए ठीक है कि हाज़ा है मुब्तदा, ठीक है, और किताब पहले मुब्तदा की ख़बर बन रही है और बाद वाले के लिए मौसूफ़, और मुमतिउन इसकी सिफ़त है। तो मौसूफ़ और सिफ़त का इराब एक जैसा होता है,
और मुब्तदा मरफ़ू होता है, ख़बर भी मरफ़ू होती है। मरफ़ू यानी उसके ऊपर पेश आती है। तो इस वजह से हमें अरबी ग्रामर के लिहाज से पता चल गया कि ये किताबन लिखा हुआ गलत है, किताबुन मुमतिउन तब जाके ठीक होगा। नीचे भी इन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा होगा। देखो देखो जवाब में हाज़ा किताब मुमतई। उसके बाद अलैसा हाज़ल इस्म इस्मुन करीब, अलैसा हाज़ल इस्मु इस्मुन करीब, भाई ये भी गलत है। क्यों गलत है? इस्मुन नहीं आएगा इस्मन, ठीक है। गरीबुन नहीं आएगा गरीबन। अलैसा हाज़ल इस्मु इस्मन गरीबन, क्योंकि लईसा जो है ना, लईसा का लफ़ज़ इनको अफ़ाल नाक़िसा में से कहा जाता है। अफ़ाल नाक़िसा काना सारा असबहा अमसहा, उनमें से लईसा। तो इसका अमल ये होता है कि ये अपने माबाद वाले इसम को रफ़ा देता है और उसके बाद वाले इसम को ये नसब देता है, यानी उसके ऊपर ज़बर लगाता है, कभी एक कभी दो। तो लिहाजा ये भी गलत है। ठीक ऐसे है जैसे इन्होंने लिखा अलैसा हाज़ल इस्मु इस्मन करीबन। उसके बाद है जी ज़ल्ला यफ़ालु ज़ालिका मुद्दता सलासता सनवात, गलत हो गया। सलासता नहीं आएगा, सनवात मुअन्नस है। तो इसकी जो मुमय्यज़ है ना वो क्या आएगी? बग़ैर तानीस की आएगी, ये नहीं बग़ैर तागोल के आएगी। तो सही कैसे होगा? ज़ल्ला यफ़ालु ज़ालिका मुद्दता सलासा सनवात। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आप रटे से ही याद कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं पूरी तफसील आपको इस बारे में यहाँ पर डिटेल के साथ नहीं समझा सकूँगा, ठीक है। वैसे अगर समझाऊँ भी तो आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी, उलझन होगी। तो बहरहाल उसके बाद है जी हमारा आखिरी, इन्ना हिकायतुन लजीज़तुन, इन्नहु हिकायतुन लजीज़तुन, ये भी गलत है भाई। क्यों गलत है? इसलिए कि हिकायत और लजीज़ा ये दोनों मुअन्नस हैं। आखिर किताब बता ये दोनों मुअन्नस हैं। तो इन्नहु जो हु ज़मीर है वो उन्होंने मुज़क्कर इस्तेमाल की है, जबकि ज़मीर यहाँ पे मुअन्नस की हा इस्तेमाल होना चाहिए थी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दुरुस्त कर दिया। इन्ना हिकायतुन लजीज़तुन, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद चलते हैं हम अपना सवाल नंबर 4 की तरफ। इस्तक़दिम कलिमात तालिफ़ जुमलिल मुफ़ीदा, कहते हैं कि आने वाले कलिमात को आपने मुफ़ीद जुमलों में इस्तेमाल करना है। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खूबसूरत सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप सेंटेंस अपने लेसन से बनाना। जो सबक आपने पढ़ा है ना, सबक नंबर 4 दर्स राबे, उससे आपने सेंटेंस बनाने हैं। वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा वो, लेकिन वो तब आसान होगा जब आपने सबक को बार बार रिपीट किया होगा। देखो सबसे पहले लफ्ज़ है अल एजाब, अल एजाब, ठीक है। अल एजाब ये आपके सबक से लिया गया है। तो आपने शुरू में पढ़ा था ना कि हाँ मैं सईद के पास आया तो वो मुताले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। व अला वजही आसार सुरूर, और उसके चेहरे के ऊपर खुशी के आसार थे। वल आजाब, और ताज्जुब, उसे हैरानगी हो रही थी, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन गया, सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है जी। क्या? अला वजही आसार सुरूर या अला वजही हामिद आसार सुरूर वल एजा। मुमतिउन का मतलब मुफीद। हाज़ा किताबुन मुमतिउन, ठीक है। हाज़ा किताबुन या किताब अल्फ लैला व लैला मुमतिउन, ठीक होगा जी। अज़मरा, तो अज़मरा का मतलब होता है दिल में किसी चीज़ को छुपाना, वो आपने पढ़ा। आप यूँ कह सकते हैं शहर यार अज़मरा फ़ी नफ्सिही बुग़्ज़न निसा, बुग़्ज़न निसा, ठीक। तर्जिम, तर्जुम का मतलब तर्जुमा करना। ये आपके सबक में आप कह सकते हैं कि किताब अल्फ़ लैला लैला तर्जुमा इला लुगातिल कसीरा या इला लुगातिल उखरा, ठीक है जी। सुमिया, सुमिया का मतलब होता है कि नाम रखना, ठीक है जी, नाम रखना। सुमिया हाज़ा खालिद, इसका नाम खालिद नाम रखा गया है। ये मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिए हैं, लेकिन अगर आप लकीर के फ़कीर बनना चाहें, सॉरी मैं वैसे कह रहा हूँ, अपने माइंड नहीं करना, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अल एजाब, एजाब का क्या सेंटेंस बनाया जी इन्होंने, चलें आए देख लेते हैं। बहुत आसान ही होगा, लेकिन ज़ाहिर है वो वाला ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल है। अल एजाब बिनफ्सी मायूब, कहते ख़ुद पसंदी बुरी बात है। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने ये सेंटेंस गलत इस्तेमाल हुआ किया है। वहाँ पे जो हमने सबक पढ़ा था ना, वहाँ एजाब का मतलब है कि वो हैरान हो रहा था, किताब को पढ़ के उसे खुशी भी हो रही थी, साथ साथ वो हैरान भी हो रहा था। तो वहाँ वो ख़ुद पसंदी के तर्जुमे में नहीं, इन्होंने ये सेंटेंस यहाँ पे तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, ये गलत है, ठीक है। आप इस तरह जो सेंटेंस नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ये गलत हो जाएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, मुमतिउन का मतलब मुफीद। हाज़ा दरसुम मुमतिउन, ये सबक जो है फ़ायदेमंद है। आज़मारा, आज़मारा नहुआ अज़मारा फ़ी नफ्सिही बुग़्ज़ा अदुव्विही, भाई आप बुग़्ज़ा निसाई ही लगा दो, जो आपने सबक में बार बार पढ़ा। ज़रूरी दुश्मन को यहाँ लेके आना है।
तो आसान कर दो भाई। तर्जुमा का तर्जुमा हादिल किताब इलल अरबिया, ठीक है, इलल अरबी इस किताब का अरबी में तर्जुमा किया गया। सुमिया हादिल वलद खालिद, इस बच्चे का नाम खालिद रखा गया है। चलो बहरहाल आपके लिए दोनों ऑप्शन है, जो उनसे आप करना चाहें सो कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, हाथी हाथी सीगल मुज़क्कर मिनल अस्मा अल मुन्नसा अत्तालिया। ओके, कहते हैं कि दर्ज झेल मुअन्नस इसमों के मुज़क्कर आपने बताने हैं, ठीक है। मुज़क्कर, मुअन्नस और मुअन्नस का मतलब है यानी औरत, मुज़क्कर का मतलब है मर्द। मुअन्नस का मतलब है मादा और मुज़क्कर का मतलब होता है नर, ठीक है। तो ये मुअन्नस देंगे, आपने उसके मुज़क्कर तलाश करने हैं, ठीक है। लजीज़ा, लजीज़ा मुअन्नस है, आखिर में ता है, इसका मुज़क्कर क्या आएगा, लजीज़, ता गोल को ख़त्म कर देना है, लजीज़ हो जाएगा। आलमिया, यह मुअन्नस है, आखिर की ता को ख़त्म कर देना, आलमियुन, ये मुज़क्कर हो जाएगा। अन्निसा, औरतों को कहा जाता है, औरतों के मुकाबले में क्या होते हैं भाई, मर्द। रिजाल, बिन्त, बेटी को कहा जाता है, उसके मुकाबले में जो होता है वलद, बच्चा। ज़किया, ज़हीन, आखिर ता गोल ख़त्म कर देना है, ज़की मुज़क्कर बन जाएगा। ठीक होगा जी, आसान हो गया ना, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, अरबी आपके लिए फराफर फटाफट आसान आसान। सवाल नंबर 6, उज़बत उज़बती अलकलिमात ताली तहता ख़तो मा ज़िक्र सबब। कहते हैं इन कलिमात में आपने एराब लगाने हैं, नीचे सेंटेंस आ रहे हैं, आपने ख़ुद एराब लगाने हैं, ठीक है, जिनके नीचे ख़त खींचा हुआ है। पूरी इबारत का नहीं ख्याल करना, जिस लफ्ज़ के नीचे ख़त खींचा गया होगा सिर्फ उसी पर आपने एराब लगाना है, और एराब लगाकर फिर वजह भी बतानी है कि एराब में इसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश मैंने क्यों लगाया है। बस में आ रही है, पूरी बात को आपने अपने पेपर में समझना है, समझने के बाद फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। लो भाई, सबसे पहले आ गया ताला सबा दून अन तकमिला, दून अन तकमिला। ये आपसे पूरी बात नहीं बल्कि तकमिला से मुताल्ला पूछ रहा है कि आप इस तकमिला के ऊपर कौन सा इराब लगाएंगे या लगा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे आपने लगा दिया गोया कि तकमिला, असल में लफ्ज़ ये तकमिलू था, लाम के ऊपर पेश थी, ये फ़ेल मुज़ारे है, इसके आखिर में पेश होने चाहिए, ज़बर नहीं। ज़बर क्यों लगाई है, अन की वजह से। तकमिला से पहले जो लफ्ज़ अन है इसको अन नासिबा कहा जाता है, ठीक है। जब ये फ़ेल मुज़ारे के ऊपर आता है तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर वाले लफ्ज़ हरफ को ये नसब दे देता है, ठीक होगा जी। अन तकमिला, इसमें तकमील तो अन की वजह से तकमिला, ये इसका सबब भी बता दें। अब कहा मालिक हत्ता तुकमिला लहू, यहाँ भी जो तुक असल में लफ्ज़ था तुकमिलू हा लहू, तुकमिलू लाम के ऊपर पेश थी, अब ज़बर है हत्ता की वजह से। ये जो हत्ता इस्तेमाल हो रहा है ना, ये फ़ेल मुज़ारे पे जब आता है तो ये फ़ेल मुज़ारे के आखिर वाले हरफ को ज़बर दे देता है, नसब दे देता है। लो भाई, वजह यहाँ पर भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। लम तज़िल तहतालु अलैहि बिहाज़ी लीला, पूरी इबारत के साथ हमारा कोई गर्ज़ नहीं। तज़ल नीचे जो है ना वो इन्होंने एक ख़त खींच दिया है, तो कह रहे हैं कि ये लम तज़ल का क्या इराब है भाई। आखिर लाम ये जो है ना, लाम ये साकिन है, असल में लाम साकिन नहीं होनी चाहिए थी, लम की वजह से लाम साकिन है, चूँकि लम हुरूफ जाज़िमा में से है, ठीक है, हुरूफ जाज़िमा में से है। जब ये फ़ेल मुज़ारे पे आता है तो आखिर वाले हरफ को ये जस्म दे देता है, फ़ेल मुज़ारे के आखिर वाले लफ्ज़ को जस्म दे देता है, हर्फ को जस्म दे देता है। उसके बाद है हल तुहिब्बु अन अक़रा अलैका, ठीक है, पूरी इबारत से या तर्जुमे से हमारी कोई गर्ज़ नहीं है। अन अक़रा से मुताल्लिक़ सिर्फ करना है कि असल में ये क्या था। असल में था ये लफ़्ज़ था अक़राऊ हा, अक़राऊ हा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अक़राहा, तो अन की वजह से जो हमज़ा है ना, हमज़ा इसकी पेश को ज़बर से तब्दील कर दिया गया है। इराब की वजह हमने बता दी। ताला सबा दून अन तकमिला, ठीक है, दून अन तकमिला, यहाँ तकमिला अन की वजह से, ये बिल्कुल ही अच्छा। ये आगे ये जवाब बता रहे हैं, कह रहे हैं ताला सबा दून अन तकमिला, तो सबब इराब तकमिल फ़ेल मुज़ारे था, अन की वजह से मुज़ारे के आखिर वाले हरफ पर ज़बर ले आए। लो जी, वही बात जो मैंने आपको बताई। अब काल मालिक हता तकमिला, कहते हैं अन की तरह हत्ता भी मुज़ारे को नसब देता है। चलो जी, मसला हल कर दे, जान छुड़ा ली। लम तज़ल तहतालु अलैहि बिहाज़िहिल हीला, ए सबब एराब, लम मुज़ारे के लिए हरफ जाज़िम है, इस वजह से तज़ल के आखिरी हरफ पर जज़म आ गया, ठीक है जी, हमने बता दिया पहले। हाल तो ही बोन तकरा अलैका, सबब एराब कहते हैं अन हरफ नासिब है जिसने अकरा के आखिरी हरफ को नसब दे दिया, ठीक होगा जी, हो गया, आसान है, कोई मसला नहीं, नो टेंशन। उसके बाद जी आप थोड़ा आगे चलें, सवाल नंबर 7, हविल हविल हरूफ तालिया इलल वज़न अल मज़कूर, कहते हैं कि दर्ज झेल हरूफ को इनके सामने मज़कूर वज़न में आपने तब्दील करना है। ये एक मिसाल आपको दे रहे हैं, ठीक है, एक मिसाल आपको देंगे सिर्फ एक चीज़ की, बाकी आपने खुद ही बनाने हैं, ठीक है जी। मिसाल है, सबसे देखो लफ्ज़ है इफ़्ताअल्तुम, इफ़्ताअल्तुम, इफ़्ताअल्तुम,
और इफ्तालतुम, इस्तफ़अलता, तफ़्ताइलु, इफ्तालतु, इफ्तिअल, ये सारा। तो इसको आपने यानी किस तरह आपने इसको बनाना है। तो देखो इन्होंने ये लफ्ज़ दिया यहाँ पे इफ्तालतुम, जैसे आगे मिसाल दी इन्होंने इस्ताअमतुम, इफ्तालतुम, इस्ताअमतुम। तो इसी तरह आपने सारा बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बनाए हैं, बने बनाए आपके लिए, ताकि मसला ना हो। ये देख लो जी, मिसाल के तौर पर ये जवाब इनदे हैं। देखो इस्तफ़अलता, इस्तग़फ़रता, ठीक है। तफ़्ताइलु, तकमिलु, इफ्ताल तो इख्तसाब, तो इफ्ताल, इफ्ताला, इल्ताफ़ता, इफ्ताइल, इश्तागिल। लो जी, मुकम्मल हो गया। रटे से याद करना है आपने, ऐसे नहीं हो सकेगा, सॉरी, रटे से याद करना होगा। सवाल नंबर 7, तर्जुम इला लुग़तिल अरबिया। कहते हैं ये हम आपको ये उर्दू सेंटेंस हैं, इनको आपने अरबी में चेंज करना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जितने भी 4-5 आए हैं ना, ये सारे के सारे बिल्कुल सेम आपके सबक में इनके सेम अल्फाज मौजूद हैं। ये उर्दू हैं, अरबी में सेम अल्फाज मौजूद हैं। देख लो, हामिद सईद के पास गया, पहली लाइन है आपके सबक की, हामिद सईद के पास गया। तो वहाँ क्या, ज़हाबा हामिद इला सईद, ज़हाबा हामिद इला सईद, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला, उसने उसे एक किताब के मुताले में डूबा हुआ देखा, है ना। फवजदहु गारिकन, सेम वही लफ्ज़, वहाँ पे फ़ा भी था, यहाँ पे फ़ा आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो पीछे भी जुमला था ना। यहाँ वजदहु गारिकन फ़ी मुतालाती किताबिन। लो भाई, बिल्कुल आपके सबक से लिया जा रहा है। तो ये तो बहुत और आसान हो गया। आप इसमें मज़ेदार कहानी है, इसमें मज़ेदार कहानी है। तो ये भी आपके फ़ी ही हिकायातुन लज़ीज़तुन, वाह जी वाह, आसान है जी। ये हकीकत नहीं है, ये भी आपके सबक में मौजूद है। फ़इन्नहा लैसत हकीका, फ़इन्नहा लैसत हकीका। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, अगर आप इसको यूँ बनाएं, इन्नहा लैसत बि हकीकतिन, बा लगाएं हकीका के शुरू में, ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, बेहतर होगा अरबी ग्रामर के लिहाज से। इन्नहा लैसत बि हकीकतिन, ये भी सही है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है। जो आपका दिल चाहे वो आप करें, चूँकि शेर की मर्ज़ी है, अंडे दे बच्चे दे, वही आपकी मर्ज़ी है। आप इन्नहा लैसत बि हकीकतुन पढ़ लो या इन्नहा लैसत बि हकीकतिन पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी, आप शेर हैं, जैसा करना चाहें सो कर लें। उसके बाद हमारा आखिरी, तो कौन सी कहानी पढ़ रहा है, कौन सी कहानी पढ़ रहा है, पूछा था ना मैंने सही से, तो कौन सी कहानी पढ़ रहा है। तो उसने कहा है अय्यु हिकायतिन तकरा, अय्यु हिकायतिन तकरा, आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो लो भैया, ये हो गया आपका यहाँ पर सबक ख़त्म, मुकम्मल। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो मैं जल्दी आपके लिए बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक हो गया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।